Welcome to all biology blogs with Anita. Today we will study about the dengue. Everybody aware that nowadays dengue is spreading very rapidly because it is a favorable condition for their breeding. October, September, that is mainly the favorable condition for their breeding. Clear? यानी कि एग लेस करने के लिए इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। डेंगू है क्या? डेंगू एक वायरल बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि वायरस से फैलती है और वायरस को एक होस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को बचाने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसमिशन होता है वन ह्यूमन टू अनदर थ्रू अ मॉस्किटो। मॉस्किटो यहाँ पे एक वेक्टर की तरह वर्क करता है जो कि डिजीज़ को कैरी करता है, वायरस को कैरी करता है, स्प्रेड करता है एक ह्यूमन से अनदर ह्यूमन में। क्लियर? जबकि जो कोविड था वो एयरबॉर्न डिजीज़ था। नाउ स्टार्ट करते हैं कि डेंगू दिखता कैसा है, हाउ इट इज लुक्स। ठीक है, इट इज़ अ रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनली टू थिंग्स, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल RNA एंड आउटर साइड कवरिंग दैट इज कैप्सिड और मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्लियर? RNA उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जब ये वायरस किसी होस्ट सेल या ह्यूमन के अंदर एंटर करता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि RNA जो होता है वो रैपिडली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लिकेट करता है और नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म करता है, जिसके कारण ह्यूमन क्या करता है, सिम्टम्स उसके अंदर आने शो हो जाते हैं। क्लियर? कितने टाइप्स के होते हैं ये डेंगू वायरस? 4 टाइप्स के होते हैं। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। क्यों 4 टाइप्स के होते हैं? क्योंकि ह्यूमन के अंदर 4 टाइप्स के ब्लड प्रेजेंट होते हैं। कोई ह्यूमन ए ब्लड ग्रुप का है, कोई बी का, कोई AB और O का। उस ह्यूमन बॉडी के अंदर उसी प्रकार के अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो एंटीबॉडीज डिफरेंट बनेगी, जिसके 65% इसमें जो डेंगू के सिम्टम्स सेम होते हैं और अलग अलग, दैट डिपेंड्स ऑन द एंटीजन ऑन द पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है। होता क्या है, जब एंटीजन यानी कि जो डेंगू वायरस है वो एक फॉरेन पार्टिकल है यानी कि एंटीजन है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, इन्हीं के क्लम्प को यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन के क्लम्प्स को क्या कहते हैं हम, एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है, दोनों एंटीबॉडीज और एंटीजन मिक्सअप होके एक क्लम्प्स फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमें सिम्टम्स शो करने लगते हैं और हम डेंगू वायरस से या तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो सिम्टम्स आगे दिखेंगे, वरना ये सप्रेस हो जाते हैं। क्लियर? अब हाउ डेंगू स्प्रेड्स, फैलता कैसे है ये? तो एवरीबडी नो कि दिस ब्रीडिंग सीजन इसका मेनली सितंबर एंड अक्टूबर होता है। ठीक है, जब ह्यूमन जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ब्लड सक करती है ह्यूमन का। क्यों करती है? क्योंकि उसको एग ले करना होता है। क्लियर? सक करने के बाद वाटर के पास जाएगी, ब्रीडिंग करेगी, यानी कि क्या करेगा, ओवी पोजीशन करेगा, अपने एग लेस करेंगी, उनके एग लार्वा में चेंज होंगे। जैसे हमारी होता है चाइल्ड इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडल्ट, सेम इनमें स्टेजेस होती हैं लार्वा की। फर्स्ट लार्वा स्टेज, सेकेंड लार्वा स्टेज, थर्ड लार्वा स्टेज एंड फोर्थ। उसके बाद चेंज हो जाता है प्यूपा में। क्लियर? प्यूपा के बाद इसका छोटा सा बच्चा, जैसे हम लोग इन्फेंट्स होते हैं, इसी तरह इनमें क्या निकलेगा, इमैगो निकलेगा। फिर इमैगो बड़ा होके आपका एडल्ट बन जाता है। ठीक है, और अगेन एडल्ट क्या करेगा, अगेन एडल्ट ब्लड चेक करेगा, किसी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफ़र कर देगा अनदर ह्यूमन बॉडी में। नाउ क्वेश्चन होता है कि इस मॉस्किटो के कहाँ पे ये वायरस प्रेजेंट होता है, मेनली उसके मिडगट में। ठीक है, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को करेगा तो उसके मिडगट में प्रेजेंट होता है, लाइव रहता है। उसके बाद जब वो किसी को सक करता है तो उसकी सलेवरी ग्लैंड के थ्रू दूसरे पर्सन की ह्यूमन बॉडी में वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी आइडेंटिफाई द मॉस्किटो, की पर्टिकुलर जो मॉस्किटो है वो डेंगी मॉस्किटो है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मॉर्फोलॉजी होती है उस मॉस्किटो की, वो स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मॉस्किटो। ठीक है,
डार्क कलर्ड के होते हैं और उनमें वाइट टाइगर जैसी स्ट्राइप्स बनी होती हैं और उनके लेग्स जो होते हैं वो बैंडेड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, चलो काट तो दिया, अब हमें पता ही नहीं चला कि इसने मॉस्किटो को हमने उस समय नहीं देखा, तो उसके कैसे पता चलेगा कि ये डेंगी मॉस्किटो ने काटा है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही तरीका है नॉर्मल मॉस्किटो से कि जो डेंगी मॉस्किटो का बाइट होता है वो मच रेडर एंड इची होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल मॉस्किटो। Now in the next video we will learn about the symptom, treatment and diagnosis of dengue. Thank you for getting more information. Subscribe and like my channel.